प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपका कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है और खाने का मन तो कर रहा है, लेकिन आप दुकान पर जाकर दुकानदार से कहते हैं कि ये मुझे मुफ्त में ही दे दीजिए। तो क्या ऐसा हो सकता है? दुकानदार आपको बिना पैसे लिए आपको खाने को सामान दे सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। दुकानदार कोई भी सामान आपको देता है तो उसके बदले में उसकी कीमत लेता है। बाजार में हम जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसकी एक कीमत होती है। जब तक उस कीमत को हम नहीं चुकाते हैं तब तक हमें सामान नहीं मिल सकता है। और कभी कभी हमारा मन करता है कि हमें कुछ मुफ्त में ही मिल जाए। और कई लोग तो बड़े ही कंजूस होते हैं, वो दुकानदार के साथ इतनी बहस करते हैं कीमत कम करवाने के लिए, किसी भी वस्तु का दाम कम करवाने के लिए, कि बहुत ही बहस करते हैं। प्यारे बच्चों, हो सकता है आपने अपने आसपास किसी कंजूस व्यक्ति को देखा हो जो बड़ा ही सोच समझकर पैसे खर्च करता है और दुकान से सामान खरीदते समय मोल भाव बहुत ज़्यादा करता हो, लेकिन आपने भीखू भाई जैसा कंजूस आदमी कभी नहीं देखा होगा। इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। आइए देखते हैं हमारे भीखू भाई कितने कंजूस हैं और क्या क्या उनके साथ होता है। उनकी कंजूसी के कारण उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ आज का हमारा पाठ है, मुफ्त ही मुफ्त। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है वो एक गुजराती लोक कथा है। गुजराती भाषा में लिखा गया है इस पाठ को, लेकिन हमारे लिए इसका अनुवाद हिंदी में कर दिया गया है। गुजराती भाषा में इस पाठ को लिखा है ममता पांड्या ने और हमारे लिए हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया है संध्या राव के द्वारा। इसीलिए पाठ के पीछे आप देख सकते हैं ममता पांड्या, जिन्होंने गुजराती में इस लोक कथा को लिखा है, और अनुवाद के आगे लिखा है संध्या राव, यानी संध्या राव ने इसका अनुवाद किया है गुजराती भाषा से हिंदी भाषा में। प्यारे बच्चों, हर पाठ में कोई ना कोई नया शब्द आप जरूर देखते हैं जिसका अर्थ आपको नहीं पता होता है। हमारे पाठ को पढ़ने से पहले आइए कुछ विशेष शब्दों को देख लेते हैं, कुछ शब्दों के शब्दार्थ देख लेते हैं। बंदरगाह, बंदरगाह किसे कहते हैं? समुद्र के किनारे जहाज़ों के ठहरने के स्थान को हम बंदरगाह कहते हैं। उचकाकर यानी उठाकर, मुफ्त यानी बिना पैसे का, कोलाहल करना यानी शोरगुल करना या शोरगुल वाला वातावरण। हक्के बक्के रह गए, हैरान रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। हर्ज यानी नुकसान या घाटा, फुर्ती यानी तेजी, किस्मत यानी भाग्य, मेहरबानी यानी कृपा, मनपसंद मन के अनुसार। इन शब्दों को हम पाठ में देखेंगे और पाठ में साथ साथ इनके अर्थ को भी समझेंगे। आइए बिना देरी किए हुए पढ़ते हैं हमारा पाठ, मुफ्त ही मुफ्त। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। ताजा मुलायम कसा हुआ, शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाबूबेन से कहा। लाबूबेन अपने कंधे उचकाकर बोली, उचकाकर यानी उठाकर, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाबूबेन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं, मैं क्या करूं। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबूबेन से बोले, अच्छा, मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर, छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए में काका। बस 2 रुपए? भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, भीखू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ, 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा,
यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहां शायद मिल जाए। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुरघुराते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। देखा प्यारे बच्चों, हमारे भीखू भाई कितने कंजूस हैं। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। कोलाहल यानी बहुत ज्यादा शोर था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी। इस तरह की आवाजें पूरी मंडी में गूंज रही थी और बहुत ही शोर शराबा था। माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका यानी देखा। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ, जल्दी। शू छे भाई। प्यारे बच्चों, शू छे गुजराती में पूछा गया है। शू छे का अर्थ होता है क्या है। शू छे भाई, भीखू भाई ने कहा। यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूं और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफी हैं। मैं इस नारियल को लेता हूं और तुम ये लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। और प्यारे बच्चों, बंदरगाह क्या होती है? जहां पर जहाजों को खड़ा किया जाता है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? बंदरगाह। और साथ ही आपने देखा, हमारे भीखू भाई तो बड़े कंजूस है। वो मंडी किस लिए आए थे? वो इसलिए आए थे ताकि 1 रुपए में नारियल खरीद सके। और मंडी में उनको 1 रुपए में नारियल मिल भी रहा है, लेकिन अपनी कंजूसी के कारण अब वो 50 पैसे में ही नारियल खरीदना चाहते हैं। देखा आपने, कितने बड़े कंजूस हैं भीखू भाई। चलिए आगे देखते हैं, बंदरगाह में क्या उनको 50 पैसे में नारियल मिलेगा? क्या वो खरीदेंगे? क्या क्या होता है आगे? आइए आगे पाठ पढ़ते हैं। भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, 1 नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफी अच्छे दिखते हैं। काका, ये कोई पूछने वाली बात है? केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा। 50 पैसे? भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। हक्के बक्के होना यानी आश्चर्यचकित होना, हैरान हो जाना। इतनी दूर से पैदल आया हूं, इतना थक गया हूं और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज्यादा हैं। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। ये लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहां ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। देखा प्यारे बच्चों, भीखू भाई कितने कंजूस हैं। जब उनको यहाँ पर 50 पैसे में नारियल मिल रहा है, फिर भी उनको और दाम कम करवाना है। अब उनको 25 पैसे में खरीदना है। इतनी ज़्यादा कंजूसी, आपको क्या लगता है? क्या ये सही बात है? इसके बारे में आप सोचिए और देखते हैं, क्या भीखू भाई को अपनी मनपसंद के दाम में नारियल मिलता है? क्या नाव वाले के द्वारा बताए जाने पर वो बगीचे में जाएंगे और क्या करेंगे? आइए जानते हैं। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूं, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है? हर्ज यानी नुकसान ही क्या है? सच बात तो यह थी कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। भीखू भाई ने सोचा, 2 गुना ज्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे। और फिर कोई भी चीज मुफ्त में कहाँ मिलती है। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ।
काका बस 25 पैसे का एक, देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ, देखो मैं कितना थक गया हूं। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए न? ये रहा पेड़ और वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहां नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच, जितना चाहूं ले लूं। भीखू भाई तो खुशी से फूले न समाये। खुशी से फूले न समाना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाना। मेरा यहां तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई। जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी न दूं। क्या बात है। भीखू भाई ऊपर पहुंच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे, सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। जक! पैर फिसल गए। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? भीखू भाई चिल्लाने लगे। अरे भाई, मदद करो, उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी। बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ! भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे। ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ने, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूं, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते। इतने में एक घुड़सवार आया। घुड़सवार यानी घोड़े की सवारी करने वाला। अरे सांभलो छो! पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे। सांभलो भी गुजराती का शब्द है जिसका अर्थ होता है संभालो। दोनों पेड़ से लटके लटके चिल्लाने लगे, अरे सांभलो छो, संभालो हमें, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूं। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों में लटकते हुए। 1, 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका, कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला न आए कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपए। भीखू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा। बिल्कुल मुफ्त, मुफ्त ही मुफ्त। प्यारे बच्चों, देखा आपने हमारे भीखू भाई कितने बड़े कंजूस थे और अपनी कंजूसी के कारण और लालच के कारण कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और अंत में भी जब वो पेड़ से लटक रहे थे तब भी उनको 300 रुपए का लालच आ रहा था और इतने खुश हो जाते हैं कि खुशी के मारे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं और धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए और लालच भी नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। गुजराती लोक कथा को ममता पांड्या ने लिखा है और हिंदी में अनुवाद किया है संध्या राव ने। प्यारे बच्चों, कैसा लगा आज का पाठ? मुफ्त ही मुफ्त। हमारे भीखू भाई से बड़ा कंजूस आदमी आपने देखा है अपने आस पड़ोस में? बिल्कुल नहीं देखा होगा।
सबसे पहले उनको 2 रुपए में नारियल महंगा लग रहा था, फिर 1 रुपए में भी उनको महंगा लग रहा था, फिर 50 पैसे में भी महंगा लग रहा था, फिर 25 पैसे में भी महंगा लग रहा था और अंत में उनको मुफ्त में चाहिए था। और मुफ्त के चक्कर में उनके साथ क्या क्या हुआ ये हम सभी ने अभी अभी देखा। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, साथ ही आपने बड़ा आनंद भी लिया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, कंजूसी नहीं करना है और लालच तो बिल्कुल नहीं करना है। हमने अभी अभी सीखा ना भीखू भाई से कि लालच करना और कंजूसी करना सबसे बुरी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।